पर क्या मिला था? टाइप 10। गप नहीं। बोलते जाइएगा। एक, दो, बना के आए ना। तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात। ध्यान दीजिएगा। एक फुटकर विक्रेता 54 केजी संतरा वाला एक थैला 25 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा। बाद में छटाई करने पर पाया कि 4 किलो संतरे सड़े हुए थे, उन्हें फेंक दिया। शेष संतरे को 36 रुपए प्रति किलो बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप मैथ मत बनाइए, आप क्वेश्चन समझिए, बन जाएगा। प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए आपका सबसे पहला काम है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। अब खरीदे हैं, जल्दी बोलिए। 54 केजी संतरा कैसे केजी? 25 रुपए केजी ना। 54 केजी खरीदे हैं कैसे केजी? अब 4 केजी सड़ गया तो बचा कितना? अब बेचे हैं कैसे? तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रतिशत लाभ हानि नहीं निकल जाएगा? चलिए। 18 दिया। 18 दूनी, बोलिए समझ में आ रहा है? 25 दूनी यानी 3 अनुपात, यानी कितने का लाभ हुआ? तो 1/3 का मतलब 33.1/3 पढ़े हैं। क्या आप लोग को सबसे आसान क्वेश्चन लगा? जल्दी बोलिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। तो 4 केजी सड़ा निकल गया, मतलब फेंक दिए, तो बिकेगा 85 केजी ना। आसान था। 8, 9, 9। एक लड़के कुछ टॉफी 15 रुपए की दर से, 15 टॉफी की दर से तीन, और उन्हीं को 3 टॉफी की दर से दो। कह रहा है एक, buy bought some toffee at the rate of 15 toffee at 3, and all of them at the rate of 3 toffee, है ना? 3 टॉफी रेट दो, 2 रुपये में 3 की दर से बेचा है और खरीदा है, जल्दी बोलिए। 3 रुपये में 15 खरीदा है, जल्दी बोलिए। 3 रुपया में कै गो? अब बेचा है, जल्दी बोलिए। जल्दी। 2 रुपया में 3। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालने नहीं आएगा? खरीदा है 3 रुपये में 15, अब बेचा है 2 रुपये में 3। अब प्रतिशत लाभ हानि निकाल लीजिए जल्दी से। 3 पचे यानी 3 अनुपात, कितने का लाभ? 7/3 × 100, यानी 700/3, यानी 233.1/3 का लाभ। कहाँ गया? हल करने आ गया?
मन में कोई बात आ रही है तो फिर से हम बताएंगे। खरीदा है 3 रुपए में 15, बेच रहा है, जल्दी बोलिए, 2 रुपए में 3। पढ़े थे ऐसा? 10। एक आदमी 50 रुपए में 5 की दर से खरीदा, समान संख्या में 50 रुपए में 6 की दर से। तो ऊपर रुपया, नीचे वस्तु। चलिए 50 रुपया में कितना? 5। और बोलिए 50 रुपया में समान संख्या का मतलब एगो यहाँ एगो। अगर कहता इससे दुगना खरीदा तो इसमें 1 से गुना इसमें। अगर कहता 2:3 में खरीदा तो इसमें 2 से और इसमें। लेकिन समान संख्या में नहीं, 1 पीस यहाँ और 1 पीस। तो 1 पीस कैसे? ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया नीचे, तो 1 पीस का निकलता। क्लियर है? बेच रहा है कैसे? 100 रुपए में, लेकिन यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे। मालूम है क्यों? खरीदा एक एक 2 वस्तु, तो बेचेंगे भी। अब जितनी जल्दी हो रेशियो निकाल लीजिए। तो 50 कॉमन ले लीजिए, 1 1 और 50 दूनी। सही है? नीचे एलसीएम 30 आ जाएगा, यानी 11/23। इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा 121, इधर हो जाएगा 100। देखिए तो लाभ हुआ कि हानि? हानि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे या गुणे 100, यानी 100/121% की हानि। हाँ या ना? आंसर जल्दी बोलिए। क्या आप सभी को समझ में आया? तो जब कभी भी प्रतिशत लाभ हानि निकालना रहे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखने आ गया। बोलते नहीं है। 11 12 13 14 15 15। सीखिएगा। कुछ फलों को 11 रुपए की दर से 100 रुपए पर खरीदा। ये क्या लिख दिया? Some fruits are bought at the rate 11 for 100 रुपीज। 100 रुपए में 11 की दर से 100 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में 11 है लिखा हुआ। आगे इक्वल नंबर ऑफ 9, 100 रुपए में 9, 100 रुपए में 9। एक जगह खरीदा है 100 रुपए में 11, फिर उतना ही खरीदा 100 रुपए में 9, और सबको बेच दिया है कैसे? 10 रुपए में, 100 रुपए में 10, 100 रुपए में। लेकिन आपको बताए थे यहाँ क्या करेंगे? क्यों 2 से गुना करेंगे? खरीदे हैं एक एक, तो बेचना भी पड़ेगा। तो 100 कॉमन लेके खत्म कर लीजिए। हाँ या ना? एलसीएम आ जाएगा 99, यानी 20/99। इधर जल्दी बोलिए कितना? 1/, हाँ या ना? यानी 100 अनुपात। तो 100 का चीज 99 में बिक गया, यानी 1% का लॉस ना, 1% का। क्या आप लोग सभी को समझ में आया कि उतार रहे हैं? तो 100 रुपए में 11 खरीदा, फिर 100 रुपए में 9 खरीदा, सबको बेच रहा है 100 रुपए में 10। बनाने आ जाएगा? 16। ध्यान दीजिएगा। कुछ फल 140 रुपए में 15 फल की दर से खरीदे। 140 रुपया में 15, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, आधे ना भाई। फिर 120 रुपया में 10 की दर से खरीदा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, खरीद लिए। बोलते नहीं है। अब बेचा है, जल्दी बोलिए। 132 रुपये में 12 ना, लेकिन 2 से क्यों गुना करेंगे? जल्दी से बताइए। खरीदे 2 वस्तु तो बेचेंगे भी। क्या आप समझ में आ रहा है? अब जितनी जल्दी रेशियो हल करिए आप लोग। 12 को 11 बार में। सही है जी।
जीरो से जीरो खत्म। 5 या 15, 5 से 28 बार। एलसीएम 3 से गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 28 प्लस 36, इधर 3 से गुना हो जाएगा बैतिया। बोलिए जल्दी से, जोड़ दीजिए। 64 इधर कट रहा है क्या? यानी कितने का लाभ? 1 बटा अगुने 100। लाभ, लाभ न हुआ। 4×8 = 25, यानी 3.1/8% का लाभ। क्या आप सभी को आसान लगा? जल्दी बताइए। कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी मैथ की तरीके आसान लगा या नहीं ये बताइए। बन जाना चाहिए। 17 17। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से 5 रुपए में ऊपर रुपया नीचे वस्तु 60 पेंसिल खरीदा। कितने पेंसिल? ये एक पेंसिल का हो गया, तो 60 पेंसिल लाने के लिए 60 से 1 गुना। क्लियर है भाई? आगे 3 रुपए में 2 की दर से 60 को खरीदा। 3 रुपए में कै को खरीदा? खरीद लिया ना। अब बेचा कैसे? 4 रुपए में 4 रुपए में गुने 120 लिख देंगे। काहे? खरीदा है 60 तब बेचेगा 120 को ना। नहीं बोल रहा। हालांकि समान संख्या में था तो दिमाग लगाते थे, एक है एक है, यहाँ हो जाता। सेम चीज आया था कि नहीं? नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब लिखिए दिए तो काट कुटेजे करिए, एलसीएम लेने ना पड़े। 4 से जल्दी बोलिए 15 बार। 2 से 3 से बोलते नहीं आप लोग। तो 15 पचे 30 दिया 75 और 90, इधर 100। हमको लगता 5 से कट रहा है। 33 है यहाँ। लाभ नहीं बल्कि हानि न हुई। हानि ऊपर क्रय मूल्य नीचे अगुने 100, यानी 100/33% की हानि। हानि ना, तो 100/33, यानी आंसर जल्दी बोलियो। आपको जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछिए हमसे, डरने की जरूरत नहीं है। इससे आसान तरीके कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास करके पढ़िए। कितने यूट्यूब पे खोज लीजिए, लंबा चौड़ा लिखते रहेगा, कहेगा बहुत ही अच्छा ट्रिक लाए, ये लाए वो लाए, कोई ट्रिक नहीं रहता है। बच्चों वाली कंसेप्ट जो मैंने 9th में पढ़ा है वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ऊपर रुपया नीचे वस्तु 1 पीस का निकल गया, तो 60 को खरीदा तो बेचेगा कितना? और वही अगर दिमाग रहता तो बराबर बराबर खरीदा तो बेचेगा यहाँ 1 1 2 गो। नहीं हुआ? बढ़े 18 18 बन गए हैं। 19 खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिस्काउंट का आ गया इसलिए आपको गड़बड़ हो गई, टेंशन मत लीजिए। 12 संतरे का क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो पहले बता दीजिए। 3 अनुपात, इतना अच्छा तो आप जानते हैं।
10 संतरों पर छूट 5 संतरे के लाभ के, सही है। 10 संतरों पर छूट 5 संतरे के, तो मान लीजिए एक संतरा पर 1 का लाभ, तो 5 संतरे पे 5 का लाभ ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो लाभ क्या लिखल है, 10 संतरे पर छूट, हाँ है ना। तो 10 संतरा का क्रय मूल्य अगर 30, तो विक्रय मूल्य, सही है। अब केयर कीजिएगा, छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। छूट किस पे दिया जाता है, छूट जब भी दिया जाता है तो अंकित मूल्य पे, सही है जी। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों ने कहा केयर कीजिए क्या लिखल है, 10 संतरे पर छूट 5 संतरे पर, तो केयर कीजिएगा, 1 संतरे पर लाभ 1 रुपया, तो 5 संतरे पर लाभ, हाँ है ना। तो 5 रुपया लाभ न हो रहा है, और ये जो लाभ है कै संतरे के छूट के बराबर, तो 10 संतरे पर 5 का छूट 10 संतरे पर, यानी कि अंकित मूल्य होगा, जल्दी बोलिए, 40 की जगह जल्दी बोल नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 12 संतरे का क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया। अब 10 संतरे पर छूट 5 संतरे के लाभ के बराबर है, तो 10 संतरे पर ध्यान दीजिए, यहाँ लाभ 5 तो छूट भी, लाभ 5 तो छूट भी 5 है ना, नहीं बोल रहे, या और आपको कैसे समझा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पे, छूट किस पे दिया जाता है, तो देखिएगा अंकित मूल्य हो गया, छूट कितना, अगुने 100, 5 से काट लीजिए कितना बार में, 11 पूर्णांक, अगर ना समझ में आए तो इसको रोक लीजिए, बट्टा में बताएंगे। छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, जब आप मॉल में जाते हैं तो 20% का छूट लिखता है, तो किस पे 20% निकालते हैं, जितना उस पे लिखा रहता है उस पर ना 20% निकालते हैं, बोलते नहीं। आप मॉल में शर्ट खरीदने गए, लिखा रहता है 50% का छूट, तो किसका 50%, जितना उस पे लिखा रहता है उसका ना 50% छूट मिलता है आपको। तो छूट किस पे मिलता है, अंकित। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44 का क्रय मूल्य एक्स के विक्रय मूल्य के, तो जल्दी से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो उलट जाता है ना, जल्दी बोलिए, एक्स अनुपात, और आपके अनुसार कह रहा है 10% का, यानी 100 का समान 100, नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से, 40 आ गया, आया जी। या यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं, इतना में बेचने पर 10% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकालने आ जाएगा, क्रय मूल्य ना एक्स था, 0 से 0 11 चौ, आपको जैसे बोलना आसान पड़े, 1,000 तरीके होते हैं बोलने के, आसान है। 25, 26, 27, 28,
खत्म। सीखिएगा। टाइप कितना, ध्यान से सीखिएगा। 20 कमीज बेचकर 5 कमीज के किसके बराबर लाभ लिखल है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी रेशियो होगा विक्रय मूल्य और लाभ में। विक्रय मूल्य और लाभ या हानि तो बेचने से ही होगा, बिना बेचने से नहीं। बेचने पर ही होता, लेकिन लाभ किसके बराबर लिखल है? यानी रेशियो विक्रय मूल्य और लाभ। अगर कह देगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो रेशियो क्रय मूल्य और लाभ। तो विक्रय मूल्य हो गया 20, तो लाभ हो गया, जल्दी बोलिए। तो 20 में बेचने से 5 का लाभ, यानी खरीदे होंगे, जल्दी बोलिए। सही है। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे या गुने 100, यानी 33.1/3। क्या आपको समझ में आ गया? तो अभी नहीं समझ में आया है, क्या लिखल है, जल्दी बोलिए। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी रेशियो विक्रय मूल्य और, तो विक्रय मूल्य 33, तो लाभ 11, यानी क्रय मूल्य 33 में बेचने पर 11 का लाभ, यानी खरीदे होंगे। प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य नीचे लाभ ऊपर अगुने 100। आंसर 50%। क्या आंसर जल्दी से देने आ रहा है? जल्दी बोलिए। 40 मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, मतलब लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी रेशियो विक्रय मूल्य और, तो विक्रय मूल्य 200, तो लाभ यानी खरीदे होंगे, यानी इसका 25% ना। डायरेक्ट आंसर दे देंगे, जल्दी तो सब एक ही। क्या लिखल है, जल्दी बोलो। 4 खिलौने के, तो लागत मूल्य के बराबर नुकसान, यानी रेशियो लागत मूल्य और, तो लागत मूल्य 18, तो लॉस हो गया, यानी बेचा, जल्दी बोलो। बोलिए ना, हाँ या ना। तो अब रुक जाइए। अब यहाँ प्रतिशत पूछ नहीं रहा, प्रतिशत पूछता तब तो रेशियो से काम होता। यहाँ निश्चित राशि पूछ रहा, हाँ या ना। तो प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित राशि एगो होगी, जल्दी। 980 में कई खिलौना बेचा? 980 रुपये में 18 खिलौना, ऊपर रुपया नीचे बेचा ना है। तो विक्रय मूल्य का तुलना, क्रय मूल्य निकालना है। इससे आसान तरीके कहीं खोज के देखिए, नहीं मिलने वाला है। रेशियो लिखे, समझ में आया? अभी नहीं आया है, इतना जल्दी कैसे सीख। देखिए क्या लिखल है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी रेशियो विक्रय मूल्य और, तो 24, और यहाँ यानी क्रय मूल्य, जल्दी बोल। चलेगा। अब अगर प्रतिशत पूछता तब तो कहानी इसी से होता, लेकिन निश्चित राशि पूछ रहा, तो आपके प्रश्न में कोई ना कोई 1056 रुपया में 24 केजी खरीदा ना। पूरा पढ़िए, 1056 रुपये में, तो 1056 रुपया में 24 केजी खरीदा, ऊपर रुपया नीचे, बस खरीदा। क्रय मूल्य का तुलना 20। निकालना क्या, कैसे गुना हो गया? 2 से काट दीजिए। 528, जीरो के लिए एक अंक के बाद दशमलव, यानी 52 रुपया। आ गया आंसर? बोलिए, समझ में आ रहा है? अभी और रुके। प्रत्येक को 270 रुपये में, प्रत्येक 270 रुपये में 2 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को एक वस्तु के, क्या लिखल है?
एक वस्तु के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है, नहीं तो क्रय मूल्य जितना लाभ होता है, नहीं रेशियो क्रय मूल्य और, हाँ है ना, क्रय मूल्य और अक्रय मूल्य था दो, तो लाभ हो गया। दो वस्तु को बेच करना, बोलते नहीं, दो वस्तु को बेचकर एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी रेशियो क्रय मूल्य और लाभ, यानी विक्रय मूल्य हो गया। जल्दी बोलिए। अब जो पूछेगा आंसर दीजिए, यहाँ दोनों पूछा है और आपके एग्जाम में आया हुआ है, सीखिए। पहला पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे ना, तो क्रय मूल्य नीचे लाभ ऊपर अगुणे 100, कितने परसेंट का लाभ। क्या आपको आंसर देने आ गया। निश्चित राशि 270 रुपये में प्रत्येक, यानी एगो का ना बेचा गया है, प्रत्येक 270 रुपये में बेचा गया, यानी एगो का ना, तो विक्रय मूल्य का तुलना, क्रय मूल्य निकालना, 3 से 90 बार में 90 गुने 2 100। क्या ये रेशियो समझ में आ रहा आप लोगों को। नहीं बोल रहे हैं, सीखिए। 32 कुर्सियों को बेचने पर 4 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर, यानी रेशियो क्रय मूल्य और लॉस के बीच, हाँ या ना। तो क्रय मूल्य अगर 32 तो लॉस हो गया, यानी विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ हानि पूछेगा तो रेशियो से मतलब, लेकिन निश्चित राशि पूछ रहा तो निश्चित राशि पकड़ेंगे। 2800 रुपया में 32 को बेचा, 2800 रुपया में, तो एगो का निकल गया ऊपर रुपया नीचे वस्तु, बेचा है तो विक्रय मूल्य का तुलना, निकालना है क्रय मूल्य, कैसे गुना। जल्दी, अब जल्दी बोलिए। 28 से 28 खत्म, 32 से 32 खत्म, आंसर कितना। इससे आसान तरीके ढूंढ के दिखा दीजिए, सीखिएगा। 36 मोबाइल बेचने पर एक मोबाइल विक्रेता को 4 मोबाइल के, तब विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी रेशियो विक्रय मूल्य और हानि में ना, तब विक्रय मूल्य 36 तो हानि, तो 36 में बेचने पर 4 की हानि, यानी खरीदे होंगे। 36 में बेचे तो 4 रुपया घाटा लग रहा, यानी खरीदे होंगे ज्यादा में ना, तो प्रतिशत लाभ हानि क्रय मूल्य पे ना, तो इसका 10% ना। अब ज्यादा बताएंगे तो आध हो जाएगा। तो ये आया समझ में, कौन सी टाइप हो गई, बन जाना चाहिए, बनाने आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, बढ़े। चलिए, सीखिए। सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम का मतलब बराबर हो। दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने पर एक पर जितना परसेंट का लाभ, दूसरे पे उतना ही प्रतिशत की, तो पूरे में विद्यार्थी जी हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि, याद रह जाएंगे। क्या नोट में लिखिएगा। दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचने से एक पे जितना परसेंट लाभ, दूसरे पे उतना ही परसेंट, तो पूरे में हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि। लिख लीजिए कॉपी में। दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने से, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने से पहली वस्तु पर x% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो। पहली वस्तु पर x% का लाभ और दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो, तो पूरे में हमेशा एक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होगी। सही है।
कोई पूछेगा बोलेगा नहीं हमको फॉर्मूला नहीं रटना है, हमको कंसेप्ट समझाइए, तो सीखिएगा, सीखेंगे। पहली वस्तु को कितना लाभ पे बेचा है? 10% लाभ, यानी 100 का सामान 110, ये क्रय मूल्य और विक्रय। दूसरी वस्तु को जल्दी बोलिए, यानी 100 का सामान, हाँ या ना, 10:9। आपके अनुसार विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इससे विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य सेम है क्या? तो सेम करने की तरीके क्या होना चाहिए? ऊपर में कैसे गुना और नीचे में सेम हो गया। अब पूरे का क्रय मूल्य हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 110 और 90, जल्दी। अब विक्रय मूल्य जल्दी बोलिए, बोलिए ना, हाँ या ना। यानी 100 से हो गया कितने % की हानि? आया कि नहीं आया? और डायरेक्ट यहां मार देते, प्रत्येक को इतना में बेचा, नहीं विक्रय मूल्य से पहला पे जितना लाभ, दूसरा पे उतना ही, तो पूरे में x²/100% की हानि। क्लियर हो गया? विक्रय मूल्य क्या है? से प्रत्येक को 990 में बेचा, नहीं विक्रय मूल्य से पहला पे जितना लाभ, दूसरा पे उतना ही, तो पूरे में x²/100% की हानि। तो इसका स्क्वायर करिए, 100/100 का मतलब 1% की। नहीं समझ में आया? आ गया? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? फिर से, प्रत्येक को इतना में बेचा है लिखा हुआ, अब करा एक पर 9% का, अब दूसरे पे, तो पूरे में 9 81/100, यानी इतना % की है। कहें आंसर जल्दी बोलिए, बनेगा? क्या लिखल है? यहां देखिए क्या लिखल है, विक्रय मूल्य एक पे जितना लाभ, दूसरा पे उतना ही हानि, है क्या? नहीं थी, नियम लगने वाला नहीं है, नहीं ना है। तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा, जो हमारा कंसेप्ट था। पहला पे 20% लाभ, यानी 100 का सामान 120, 100 का सामान 120। दूसरा 15% की, यानी 100 का सामान 50, यानी 20:5। विक्रय मूल्य क्या है? दोनों को कंबाइन करना, विक्रय मूल्य। तो सेम करने के लिए जल्दी बोलिए, ऊपर में 17 से और नीचे में, क्या आप लोगों को सबको समझ में आ गया? अब आपके प्रश्न में दोनों कंबाइंड हो गया, जो दिया उसका तुलना से कर दीजिए, जिसे निकालना उसे गुना करिए। 4100 में खरीदा था, 4100 में क्या था? मैं दोनों को ना खरीदा था। यहां देखिए 120 और 85, अब निकालना क्या है? लाभ या, तो रुके, खरीदा हो गया, क्रय मूल्य हो गया 205, क्रय मूल्य कितना हो गया? अब विक्रय मूल्य जल्दी बोल दीजिए, एक ध्यान, 17×6 से ना, 102, 102, जल्दी। कितने की हानि हो गई? कितने की हानि? तो 205 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 200 रुपये की हानि ना। कितने की हानि? देखिए तो ऑप्शन में है कोई? हम रेशियो के सिवाय कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं आपको। आया रेशियो समझ में? विक्रय मूल्य सेम था, मैंने विक्रय मूल्य को क्या कर दिया? सेम। बनेंगे? फिर से ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति को 1800 में 200 पुस्तकें बेची, जो 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर। ये तो पिछला टाइप हो गया, क्रय मूल्य के बराबर, यानी रेशियो क्रय मूल्य और लाभ। रेशियो किस में?
तो क्रय मूल्य अगर 20 तो लाभ हो गया 5, यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब जो आपको दिया, रुक जाइए, पहले रेशियो लिखे, समझ में आया? 1800 रुपया में 200, ऊपर 20, ऊपर रुपया नीचे, बस बेची गई तो विक्रय मूल्य का तुलना 25 से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है, जल्दी बोलो। हो गया आंसर कितना? तो पिछला टाइप ना था। टोनी ने इतना लागत पर 2 कार ए और बी खरीदा, दोनों का क्रय मूल्य दिया है। एक पर 20% लाभ और दूसरे पे का 20% लाभ का मतलब 100 का सामान 120, 25% हानि का मतलब 100 का सामान 75। हाँ है ना? आगे दोनों को कंबाइन करने के लिए दोनों कारों को विक्रय मूल्य क्या है, क्या ये सेम है? तो सेम करने के लिए हो गया। अब आप लोग जल्दी बोलिए, 6 5 पर कई जीरो? क्रय मूल्य था, यहाँ क्रय मूल्य 8 5, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से निकालना क्या है? क्रय मूल्य, तो ए का क्रय मूल्य 5 से गुना 5 5, बी का क्रय मूल्य 8 से गुना 8 5, यानी 25 और 40। तो क्या आपको रेशियो समझ में आया? विक्रय मूल्य सेम करने आया? पक्का? चलिए, अब इसी में कुछ तेज तरार बंदे को लिए कुछ और सिखा देते हैं। प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ली जाती है, किस पे ली जाती है? यानी जो भी परसेंटेज होगा क्रय मूल्य का रेशियो देगा। सीखिए, विक्रय मूल्य क्या है? तो पहला का विक्रय मूल्य 120 और दूसरा का विक्रय मूल्य 75, और जैसे ही दो राशि बराबर है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देंगे, तो 120 और 75 उलट के हो जाएगा 75 है 120, तो 15 पचे 75 15 अठी, क्रय मूल्य का रेशियो हो गया। टोटल क्रय मूल्य जल्दी बोलिए, 65 का तुलना 13 से, 13 पचे, पहला का तो पचे, दूसरा का तो 8 पचे, और जीरो तो अंतिम में बैठाइए दीजिएगा, इससे भी छोटा खोज रहे। लेकिन फिर आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ क्रय मूल्य से मतलब है तो क्रय मूल्य का रेशियो डायरेक्ट लिखें। यहाँ लाभ और हानि पूछेगा तो फिर पता चलने वाला। लेकिन पहला रेशियो जो लिखे थे, लाभ निकालना है, लाभ से गुना हानि निकालना, हानि से गुना पर विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य से गुना जो चाहिएगा वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ लिखे हैं किसका रेशियो? क्रय मूल्य का ना। तो टोटल का तुलना टोटल से, पहला का क्रय मूल्य 5 से, दूसरा का क्रय मूल्य, नहीं समझ में आया? जैसा ही दो राशि आपस में बराबर है तो प्रकट करने के को उलट देते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? तो होमवर्क में दे दें, कितना कितना होमवर्क हो गया? 12 और बढ़ा दें, बोलिए कौन सी बोलते हैं? 9 सर। अभी तो समझ में आ रहा है कि रेशियो पढ़े उसका फायदा क्या होता है। रेशियो में तो सिर्फ लग रहा था खाली रेशियो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे। चलिए कागज बीच में देख रहे हैं, इतना रुपया में बेचा जाता है, दो वस्तुओं को इतने रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु पर 30% का लाभ है, दूसरे वस्तु पर 25% का। हाँ है ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखने में हिंदी में गलती क्या, इंग्लिश देख लिए। 2 आर्टिकल आर सोल्ड आर एस इतना ईच, मतलब प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा है। ईच का मतलब प्रत्येक को ने इतना में बेचा है, यानी विक्रय मूल्य क्या है? सेम। अब विक्रय मूल्य सेम है तो पहला को जल्दी बोलिए कितना परसेंट? तो 100 का सामान 130 में, यानी 10 अनुपात 13। दूसरा को जल्दी बोलो, 100 का सामान 75। आपके अनुसार विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सेम करने के लिए ऊपर में और नीचे में क्या आप लोग को सेम हो गया? तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 13 चौ बामन अदातिया, बामन 30। अब विक्रय मूल्य हो गया
प्रतिशत हानि, जल्दी बोलिए। यहाँ हो गया 41, यहाँ 39, कितने की हानि? बोलते ही नहीं आप लोग। तो 200 में 41 से भाग देने आ जाएगा। 41 बचे 205, 5 से कम, 4 से ज्यादा, 4 और 5 के बीच में, वो भी हानि। जल्दी बोलिए। क्या रेशियो लिखने आ गया? अब दुनिया का कोई भी खाते कहीं से पढ़ के देखियो 975 का यूज करेगा। जाहिर सी बात है इसका यूज करिएगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। क्या ये रेशियो लिखने आ गया? तो मेरे तरफ से होमवर्क हो गया 12 और लीजिएगा, पक्का ना? परसेंटेज और लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद ही पता चलता है हमने रेशियो पढ़ा उसका फायदा हो रहा है। नहीं पढ़े होते तो सबके लिए अलग अलग फार्मूले, या कोई भी टीचर का यूट्यूब पे देख लीजिए, इस सब की फार्मूले लिखाएंगे और लगेगा इतना अच्छा से बोलेगा कि लगता है दुनिया का सबसे तेज आदमी उसे पढ़ा रहा है ना। लंबा चौड़ा फार्मूला लिखता है। मैं तो देख के हंसता हूँ यार कि क्या पढ़ा रहा है। उसको पहले यहाँ आके पढ़ लेना चाहिए था। बनाने आ जाएगा? ये तो बना के आइए।